हेलो एवरीवन। एक आप लोगों के लिए एक बड़ा सा न्यूज़ लेके आया हूँ मैं। हमारे चैनल में आप बने रहिए। एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया है जो आप लोगों को सुन के थोड़ा शॉकिंग लगेगा या नया लगेगा कि तो आप लोग जो लोग सीएसआर नेट का एग्जाम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग डीबीटी का भी तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये जो न्यूज़ है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट्स है और ये बहुत आपके लिए मायने रखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा इतना बड़ा न्यूज़ आया है जो अभी सारा स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, रिसेंट आज ही आया है ये नोटिफिकेशन जो आपका सीएसआर एचआरडीजी के वेबसाइट में मिलेगा, ना कि एनटीए के साइट में मिलेगा। ये आपका सीएसआर एचआरडीजी का जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे अगर आप देखेंगे नोटिस सेक्शन पे, वहाँ पे एक नोटिस आया है जहाँ पे बोला है notice on consultation from the stakeholders on the proposed revised syllabus for the combined discipline of the life science and biotechnology in the joint CSR UGC NET exam। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक प्रपोज्ड रिवाइज्ड सिलेबस जो कि ना कॉम्बाइंड डिसिप्लिन लाइफ साइंस और आपका बायोटेक्नोलॉजी, मतलब जो डीबीटी वाला जो एग्जाम होता था, बीटी हम लोग जिसको बोलते थे, उस एग्जाम के लिए एक कॉम्बाइंड सिलेबस प्रपोज किया गया है। और उसके ठीक नीचे ही प्रपोज्ड रिवाइज्ड सिलेबस फॉर लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, जिसको उन्होंने एक नया नाम दिया है एलएसबीटी, उसका एक रिवाइज्ड सिलेबस दिया गया है। तो सबसे पहले मैं पहला नोटिफिकेशन जो है उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या बोला गया है उस नोटिस में। देखिए, उस नोटिस में आपको ये बोला गया है कि ये थोड़ा काफी आप लोगों के लिए नया है और यहाँ पे कुछ अभी बहुत सारा डिटेल्स आया नहीं है कि मतलब कैसे एग्जाम होगा, मार्च होगा तो कैसे, मतलब सीट का डिवाइडेशन कैसे होगा, सीट इंक्रीज होगा या नहीं, ये सब अभी तक कुछ बोला नहीं। बट है, इन्होंने एक नोटिस दिया है जहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि consultation from the stakeholders on the proposed revised syllabus for the combined discipline in life science and biotechnology। ठीक, लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक कॉम्बाइंड प्रपोज्ड आपका सिलेबस दिया गया है, जहाँ पे आपका क्या बोला गया है, कुछ जैसे बोला है सीएसआर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड इन द 5 साइंस डिसिप्लिन: केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस और मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। तो यहाँ पे बोला गया है कि द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआर एंड डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर पार्टनरिंग। अब दोनों एक साथ मिल रहा है और कंडक्टिंग ए कॉम्बाइंड सिंगल नेशनल एग्जाम, जो जहाँ पे क्या होगा, एक कॉम्बाइंड एग्जाम होगा जहाँ पे आपका सीएसआर और बीटी दोनों मिलके एक कॉम्बाइंड एग्जाम लेगा, which are being conducted सेपरेटली बाय सीएसआर और डीबीटी। जो पहले की क्या क्या होता है, सेपरेटली होता है, सीएसआर अलग से होता है और आपका डीबीटी अलग से होता था, तो वो अभी आपका कंबाइंड होगा। बट यहाँ पे डिटेल्स अभी कुछ बोला नहीं कि डिटेल्स मतलब कितना सीट होगा, दोनों का कंबाइंड मिला के सीट इंक्रीमेंट होगा या सीट का नंबर सेम ही रहेगा, ये सब अभी डिटेल्स कुछ आया नहीं है। तो ये अभी प्रोपोस्ट बेस पे है। अ, इसका एक फाइनल वर्जन भी ऑब्वियसली सीएसआर और डीबीटी मिलके देगा, जहाँ पे इन्होंने क्लियर करेगा कि कितना सीट होगा। जैसे डीबीटी डीबीटी का तरीका अलग था, उन्होंने आपका क्या करता था, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 करता था, और सीएसआर का अलग होता था जहाँ पे जेआरएफ का सीट रहता था, एलएस का सीट रहता था और कैटेगरी का सीट रहता। तो अगर कंबाइंड होगा तो कैसे होगा वो बाद में बताएगा। तो यहाँ पे उन्होंने इस नोटिफिकेशन को थोड़ा डिटेल्स बोला है। और क्या है, इन्होंने बोला है द स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द फीडबैक फॉर्म एट गिवन लिंक। तो उन्होंने एक लिंक दिया है जो आपको सीएसआर एचआरडीजी के वेबसाइट में मिलेगा, उसको आप लोग फिल करिए। आपका जो कमेंट है वो आप वहाँ पे दे सकते हैं। द लिंक विल बी लाइव फॉर 8 मई टू 7 जून तक आपका वो एक्टिव रहेगा लिंक।
मोर देन वन फीडबैक बाय द सेम पर्सन विल बी नॉट एंटरटेन। मतलब आप एक सिंगल फीडबैक ही दे सकते हैं, एक साथ 2-3 फीडबैक नहीं दे सकते हैं। तो ये गया है नोटिफिकेशन। अब हम लोग अगर रिवाइज्ड जो कंबाइंड सिलेबस है उसको अगर एक बार देख लेंगे तो वहाँ पे सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आया है एक बार देख लीजिए। देखिए, जैसे पहले डीबीटी का सिलेबस थोड़ा अलग था, सीएसआर का सिलेबस अलग था। तो एक जो कंबाइंड सिलेबस है जहाँ पे क्या बोला है, यूजीसी सीएसआर डीबीटी। तो तीनों आपका दोनों है, यूजीसी सीएसआर है और डीबीटी है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड लेक्चरशिप। ठीक, तो यहाँ पे आपका टोटल 14 यूनिट्स है, जहाँ पे अगर आप मेजर चेंजेस देखेंगे, देखिए सबसे पहले जो पहला जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोमोलिकुल्स, यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका पहले जैसे ही था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये भी ठीक है। फंडामेंटल प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट और सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इन दोनों को मार्च किया गया है। इकोलॉजी और बिहेवियर बायोलॉजी। उसके बाद जो नया आपको मिलेगा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जो आपका सीएसआर के सिलेबस में नहीं था, ये आपका इंक्लूड किया गया है नया। ठीक, ये आपका नया इंक्लूड किया गया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये आपका नया इंक्लूड किया गया है। और जो नया इंक्लूड किया गया है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल बायोलॉजी। ठीक है, बायोकेमिकल, जस्ट ए मिनट गाइज, और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल बायोलॉजी ये भी आपका नया ऐड किया गया है। और एडवांस इन बायोटेक्नोलॉजी ये भी आपका नया ऐड किया गया है सीएसआर के सिलेबस में। तो आप अगर देखेंगे तो इन तीनों मेजरली 11, 12 और 13 इन तीनों मेजरली आपका ऐड किया गया है सिलेबस में, जो आपका पहले नहीं था। जो कंबाइंड एग्जाम होगा वहाँ पे अगर आप डिटेल सिलेबस देखना चाहते हैं तो डिटेल सिलेबस एक बार यहाँ पे दिया गया है, डिटेल सिलेबस में क्या क्या चेंजेस है। तो मैं डिटेल सिलेबस आप लोगों को जो मेजर जो 3 ऐड किया गया है उसका डिटेल सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि डिटेल सिलेबस क्या हो सकते हैं। देखिए आपका डिटेल सिलेबस, देखिए 11 पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशन बायोलॉजी, जहाँ पे आपका मेजर बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, सीक्वेंस एनालिसिस, जीन एनोटेशन, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड डायनामिक्स, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन एंड प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर, ड्रग डिजाइनिंग, सिस्टम बायोलॉजी, ये सब रहेगा। और आपका बायोकेमिकल और इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोलॉजी, वहाँ पे भी कुछ कुछ नया यूनिट ऐड किया गया है। बायो प्रोसेस और एडवांस इन बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, मेराइन बायोटेक्नोलॉजी, ये सब ऐड किया गया है। ठीक, तो आप इन सब सिलेबस को आप ध्यान ध्यान पे रखिए और एक काम करिए आप क्या करिए, सिलेबस को अच्छे से एक बार गो थ्रू करिए। उसके बाद आप फीडबैक जो दिया गया है, फीडबैक लिंक, वहाँ पे आप फीडबैक दीजिए। तो यहाँ से कुछ कुछ चीज जैसे अभी तक क्लियर नहीं है कि अगर एग्जाम होगा तो एग्जाम का पैटर्न में कुछ चेंजेस आएगा या नहीं, या पैटर्न सेम रहेगा, सीट का क्या होगा, सीट इंक्रीज होगा या नहीं होगा है। क्योंकि अगर 2 एग्जाम कंबाइन होगा तो ये आपका मतलब ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है कि सीट इंक्रीज होना चाहिए, है ना? क्योंकि बहुत बच्चे जो है, जो लोग डीबीटी क्लियर करते हैं, सीएसआर नहीं क्लियर करते हैं, तो दोनों के लिए सीट इंक्रीज होना चाहिए। तो ये नया सिलेबस, नया एग्जाम पैटर्न जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी था, तो मैं एक वीडियो में ये चीज एक्सप्लेन कर दिया। तो आप लोग जाइए और फीडबैक फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइज। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू, बाय बाय गाइज।